हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक लर्निंग 7 क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दोस्तों होता है, उसमें से जो आपका फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं दोस्तों, मैं वो बताने वाला हूँ, जिनको कि पढ़ करके आप अच्छे से अच्छे नंबर आ जाएँ आपके, ठीक है ना, और आपको गवर्नमेंट कॉलेज दोस्तों गारंटी के साथ मिल जाए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आप पूरा और अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो अगर आप चाहे काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हों, अगर आपके पास अभी पेपर होने में कम से कम 1 2 3 महीने का टाइम बाकी है, तो भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपके पास 15 दिन बाकी है, 8 दिन बाकी है, तो भी आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। दोस्तों, अगर आपके पास कल आपका पे एग्ज़ाम है, तो दोस्तों मैं गारंटी तो नहीं कह सकता हूँ कि जितने यहाँ पर बता रहा हूँ उतने, लेकिन हाँ, कम से कम आपको 20% हेल्प तो मिल ही जाएगी, ठीक है ना। तो आप सभी को पता होगा, मैंने जैसे कि सिलेबस और इसके एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में डिस्कस कर लिया है कि जो आपके फिजिक्स के होते हैं, यानी कि जो आपका किसी भी ग्रुप का पेपर देंगे तो उसमें जो फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं वो 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आते हैं, ये होता है। अगर आप ग्रुप ए का देंगे तो यहाँ पर जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, किसके, फिजिक्स के आते हैं। मैथ के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी से बात कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो जाके एक बार चेक कर लेना। इसके बाद आपको केमिस्ट्री के भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं वो आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं जो आपकी फिजिक्स है, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं, उसके आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ते हैं। सबसे पहले तो वो देख लीजिए। पहला चैप्टर आपको मापन, सदिश और अदिश राशि, गति के नियम, बलागुण, कार ऊर्जा सामर्थ्य, द्रव स्थैतिकी, आर्किमिडीज का सिद्धांत, सरल लोलक तरंग गति एवं ध्वनि, पदार्थ का अणुगत सिद्धांत, तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार, विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा संचरण, प्रकाश की प्रकृति तथा परावर्तन, प्रकाश का गोली दर्पणों पर परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रकाश की यंत्र, वैद्युत घटनाओं का परमाणुवीय मॉडल, विद्युत धारा विभव एवं वैद्युत सेल, विद्युत धारा के अनुप्रयोग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ये सारे के सारे आपके इतने चैप्टर होते हैं जो आपको फिजिक्स में पढ़ने होते हैं। अब इन्हीं चैप्टर जो हैं, इनमें से कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिसमें से अगर आप वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो आपके 15 क्वेश्चन फिक्स हो जाएं, 15 क्वेश्चन गारंटी के साथ फिक्स हो जाए, जिसे आप कर पाएंगे। और अगर आप 15 का यहाँ पर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि 60 नंबर आपके केवल फिजिक्स से कन्फर्म हो जाए कि आपको मेरे 60 नंबर आ ही जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर आप टेंथ के बाद डिप्लोमा कर रहे हैं, तो जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर हों, जो आपने फिजिक्स में 10th या 9th में जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर रहे हों, उनको तो आपको छोड़ना नहीं है, उनको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना है। लेकिन अगर यहाँ पर जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ, वो अगर आपके ऑलरेडी से वो चैप्टर आ रहे हैं तो उनको और ब्रशअप कर लेना है, और आपको नेक्स्ट वाले चैप्टरों पर जो आपको डिफ़िकल्ट लगे उसको पढ़ लेना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी नहीं पता, तो मैं जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊँगा उनको आपको पहले और अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। वो कौन कौन से चैप्टर हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, ठीक है ना। ये रहे आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको कि पढ़ करके आपके कम से कम 15 क्वेश्चन गारंटी से दोस्तों आप कर लेंगे। 15 क्वेश्चन केवल इतने टॉपिक से आते हैं, यानी कि आपके 60 नंबर आसानी से आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो आप देख लीजिए, सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दोस्तों, इसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है। वो पहला चैप्टर है आपका मापन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, मेजरमेंट्स बोलते हैं। दूसरा चैप्टर है आपका प्रकाश में जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसके स्पेसिफिक टॉपिक भी कुछ बताऊंगा जो आपको पढ़ने। इसके बाद आता है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, इसके अंदर भी विद्युत धारा आ जाती है। फिर आपका तीसरा जो आपका यूनिट या फिर यूनिट बोलते हैं, गति और गति के नियम। फिर आपका चौथा ही हो गया। पांचवा है आपका कार सामर्थ्य एवं ऊर्जा, और आपका छठवां है आपका लेंस। दोस्तों, ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आपके फिक्स रहते हैं कि यहाँ से आपको आने। मापन से ज़रूर पढ़ लीजिएगा दोस्तों। त्रुटियाँ वगैरह इसी मापन के अंतर्गत ही आ जाती हैं, तो त्रुटियों से एक क्वेश्चन रहता है। मापन से दोस्तों कंफर्म रहता है कि आपसे या तो विमा पूछ लेगा, एक तो इकाई पूछ लेता है, ध्यान रखना ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्रकाश की बात करें तो प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, विकिरण, प्रकाश के जो नियम होते हैं, स्नेल का नियम होता है, सारे के सारे टॉपिक आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है।
बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा में जो भी आपके आते हैं, ओम का नियम है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर मैंने जब विद्युत की बात कर दी तो देखिए ये एक यूनिट है विद्युत, इसके अंतर्गत कई सारे चैप्टर्स होते हैं। चैप्टर्स का मतलब जैसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, फैराडे लॉ हो गए, ये सारा का सारा विद्युत के अंतर्गत आते हैं। बात करते हैं गति एवं गति के नियम। तो देखिए दोस्तों, जो जो गति का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इससे और जो आपके v बराबर जो v बराबर नहीं होता है u+2 ऐसे करके जो फार्मूले होते हैं वी यू में संबंध वाले, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला पड़ा होगा। तो ये सारे के सारे आपके फार्मूले, गति और गति के नियम, सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। फिर आता है कार्य, सामर्थ्य और ऊर्जा। यहाँ से कन्फर्म में कम से कम 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से बात करते हैं लेंस। तो जिस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ जो प्रकाश में बात कर रहा हूँ दोस्तों, प्रकाश में दर्पण वगैरह इसी में आ जाता है। तो लेंस और दर्पण यहाँ से कि किस जगह पर रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, और जो लेंस और दर्पण होते हैं उनका कौन सा लेंस और कौन सा दर्पण कहाँ पर प्रयोग होता है, ये भी आपको अच्छे से, तो हर एक इसका इस तरीके से विद्युत धारा का प्रयोग कहाँ पर किस चीज़ के लिए होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। तो ये रहे आपके सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर दोस्तों, ठीक है। और वैसे अगर आपको पास टाइम है तो ये सारे के सारे पढ़ लें दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि इसी चैनल पर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक सर हैं जिनके मैंने उनका इंट्रोडक्शन भी दे रखा है, बहुत ज़्यादा उनके बारे में देख लेना एक बार। वो बहुत ही अच्छी तरीके से फिजिक्स आपकी कंप्लीट करवाएं, एक बार जाके चेक कर लीजिए, बहुत ही अच्छी उनकी क्लासेस हैं। कोई भी डाउट हो दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर मेल पर SK Learning 77 जिस पर आप मेल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। पॉलीटेक्निक से जुड़ी हर एक छोटी से बड़ी जानकारी, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो, चाहे करियर काउंसलिंग हो, किसी भी तरीके से मैं हर तरीके से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छी सी जानकारी दे पाऊँ। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के पास। ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी डाउट हो कमेंट्स करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लाइक शेयर एंड कमेंट से। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों जरूर एक बार कमेंट्स में आंसर जरूर करना। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आपको कमेंट्स में लिखना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। केमिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, उसका नेक्स्ट आप देख लेना, वो भी जस्ट इसके बाद अपलोड हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।